हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो जैसे कि हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर के बेसिकली 3 पार्ट थे। पहला पार्ट हमने कवर कर लिए हैं जो कि था करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ओम्स लॉ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट जो कि है सोर्सेज ऑफ ईएमएफ एंड द इलेक्ट्रिक पावर्स। तो इसकी जो सबसे पहली हेडिंग है, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वैसे तो हमने थोड़ा सा इसका आइडिया ऑलरेडी ले ली थे कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। चलिए आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं और ये क्या होता है समझते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमको पता है कि जब किसी भी कंडक्टर में से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो बेसिकली उस कंडक्टर में हीट जनरेट होने लग जाती है, यानी वो गर्म होने लग जाता है। ओके, सो एक्चुअली अगर हम बात करें कि एक सर्किट में जब एक रेजिस्टर्स है और जब उसको हम बैटरी या सेल या ईएमएफ से जब कनेक्ट करते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जैसे ही कंडक्टर में से या रजिस्टर में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाती है तो उस समय क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी जनरेट होती है बेसिकली, और उसी की वजह से जो कंडक्टर है या रजिस्टर है वो हीट शो करता है या वो गर्म हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड आया है दैट इज डिसिपेटेड। डिसिपेटेड का मतलब होता है कि इंगेज होना या फिर बिजी होना। तो जैसे ही बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं सर्किट को, और जब इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होने लग जाता है उस समय जो हीट प्रोड्यूस होती है तो उस समय जो सोर्स है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आ रही है वो एंगेज हो जाता है सर्किट के साथ और वहां से बेसिकली हीट को जनरेट करने लग जाता है। ओके, तो इन समरी अगर मैं आपको बोलूं कि बेसिकली जो एक इलेक्ट्रिक करंट जब पास होती है कंडक्टर में से तो कंडक्टर जो है वो हीट होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है। तो इसी इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट को हम बोलते हैं बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेसिकली क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है कि जब एक कंडक्टर में से हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर रहे हैं और उस फ्लो की वजह से वहां पे हीट होने लग जाती है, यानी कि हीट जनरेट होने लग जाती है, तो ऐसा क्यों? तो कॉज देखते हैं अब इसका कारण क्या है। कि बेसिकली स्टूडेंट्स जब एक कंडक्टर के दोनों एंड पॉइंट पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि बेसिकली उस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टेब्लिश हो जाता है। ओके, एंड इन दैट केस क्या होता है कि जो उस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव होने लग जाते हैं, एक्सलेट होने लग जाते हैं। ओके, अभी जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं वो निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। इट मीन्स निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव एलिमेंट्स हैं तो इसलिए वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जैसे ही वो एक्सलेट होते हैं तो वो आगे बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड कर जाते हैं, और कोलाइड करने के बाद उनकी एनर्जी जो है कुछ लूज हो जाती है, और ये जो एनर्जी निकलती है एक्चुअली वही हमको हीट के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो जैसे ही वो टकराते हैं तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर अगेन वो एक्सलेट हो जाते हैं। ओके, फिर से वो पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, एंड फिर से वो एनर्जी निकलती है। ओके, तो ये जो एनर्जी बेसिकली इंगेज हो रही है यहाँ पे जो निकल रही है बेसिकली वही है हीट के फॉर्म में एनर्जी होगी, इसलिए हमको ये हीट इफेक्ट देखने मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। तो बेसिकली जो एनर्जी लूज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वो एनर्जी आई कहाँ से? तो एक्चुअली वो एनर्जी आई थी इलेक्ट्रिक सोर्स से, इट मीन्स बैटरी से, ईएमएफ से या फिर सेल से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जब पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं कंडक्टर के दोनों एंड्स पॉइंट पे तो जो ये टोटल वर्क हो रहा है, जो वर्क डन है उस ईएमएफ से या सोर्स से या सेल से या बैटरी से, तो बेसिकली उसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्ट होती है। इट मीन्स इन समरी अगर मैं बोलूँ कि जैसे ही मैं ईएमएफ या बैटरी स्टार्ट करता हूं तो क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है उसके एंड पॉइंट्स पे बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाता है, और उसके वजह से उस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाती है, और उसी की जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसके वर्क डन के इक्वल हो जाती है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो टोटल जितना वर्क हो रहा है उस सर्किट में वो उतना ही होगा जितनी की हीट जनरेट वहां हो रही है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो भी वर्क डन हो रहा है वो चेंज हो जाएगा हीट एनर्जी में, यानी कि बेसिकली बोल सकता हूं मैं कि जितना वर्क हो रहा है उतनी ही वहां पे हीट एनर्जी जनरेट होगी। तो बेसिकली आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हीटिंग इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का। तो अगर लास्ट में मैं एक समरी में अगर ये बोलूं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, जैसे हम उसके एंड पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके बाद उस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने जाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं तो कंडक्टर गर्म हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।